मुबारक हो, बम जा रहा है। अच्छा, मेरे मुबारक होने पे मैं आपको ये बता दूं, इफ़ यू कैन रिकॉल देयर वाज अ नेम ड्यूरिंग द मियां साहब्स अरेस्ट और वो सारा कुछ, फवाद हसन फवाद। अगर ये नाम रिंग नहीं करा तो ये प्रोग्राम, ये ख़बर से पहले पहले जो है ना आप सारा कुछ गूगल कर लें इनके बारे में, इफ़ यू कैन नॉट रिकॉल। लेकिन उनके बारे में तहरीरी तौर पे फैसला आ चुका है कि उनको रिलीज़ कर दिया जाए। जिन्हें केस ओस बंदे थे वो इज़ राइट आफ्टर मियां साहब फॉल फ्रॉम द ग्रेस एंड व्हाटएवर। तो तहरीरी तौर पे वो आज़ाद होने लगे हैं, ठीक है, हो गए हैं, ठीक है, वो भी अब आज़ाद हैं। सब कुछ पीछे कौन रह गया? कोई भी नहीं रह गया मेरे ख्याल में। आहद चीमा अभी बाहर आ गया, वो भी बाहर आ चुके हैं सर। हाँ, उनका केस इसका पता नहीं, इनका तो केस खत्म हो गया। हाँ, सब कुछ ही खत्म हो गया। तो इनकी उन्होंने बड़ी लंबी एक वो भी की है पॉडकास्ट शहजाद गियास के साथ, और उसमें यही है कि कह रहे हैं कि सब कुछ पता नहीं काफ़ी महीने पहले ही क्लियर हो गया हुआ था, लेकिन फैसला अब आया। तो पेशियां पूशियां तो ख़त्म हो चुकी हुई थी बहुत अर्से पहले। खुद ये मेरे ख्याल में 2 साल रहे हैं जेल में। तो और वही वो आप पूरा अगर आप जानना चाहते हैं केस तो आप जानिए, तो वो सब कुछ पढ़ा हुआ ऑनलाइन भी, और शहजाद गियास का पॉडकास्ट भी पढ़ी हुई है। अगर आप सिंपलर तरीके से करना चाहते हैं तो वो जाके देख लें। वो सीधा सीधा ही कहते हैं कि केस बहुत कमजोर इसलिए था क्योंकि जिस चीज का मेरे पे इल्जाम था वो जब पंजाब में हुई तो मैं पोस्टेड ही नहीं था। तुम थे, यही काफी था, ठीक है। तो लेकिन मंजूर नजर थे, ठीक है। तो एक चीज पता नहीं अच्छी है कि बुरी है, लेकिन वो ये है कि इतना मतलब ओपन एंड शट केस, ये वो सारा कुछ ठीक है, उनका इमेज नहीं ठीक हो सकता। लोग सिर्फ आगे से एक चीज कह रहे हैं कि अच्छा चलो ठीक है, वो सब कुछ गलत था, और जाहिर है मतलब कोई ये नहीं है कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं, वो था गलत, आप तो थे ही नहीं, पोस्टिंग होगी तो करेंगे। लेकिन अगर आप इतने अच्छे हैं तो फिर आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गए? ये जो एक सवाल है ना, और ये अब हर जगह पे होना शुरू हो गया कि अच्छा अगर आप इतने अच्छे थे तो आपने इतनी तरक्की कैसे कर ली? हाँ, तरक्की ऐसे नहीं बंदा करता। ये जो है ना हम ना पहुंचे होते कहीं ना कहीं, है ना? क्यों नहीं पहुंच पा रहे अली? तय क्यों नहीं लग रहा तू किसी का सेक्रेटरी या प्रिंसिपल फॉर दैट मैटर? वेरी वैलिड क्वेश्चन, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट रियली वाइट वॉश एवरीथिंग कि जी बस अब तो मैं तो बड़ी जमा हो गया हूँ, तो मैं नहीं खैर हम इसके ज़ाहिर केसेस तो बिल्कुल वो बेबुनियाद या मुझे किसी से क्या ही फर्क पड़ता है ना, मैं ना इसमें ना उसमें, मेरी तरफ से जो मर्जी होता रहे। मैं तो आपको सिर्फ खबर पहुंचा रही कि वो बाहर आ गए, बड़ी मुश्किलों से उनको नपा गया था और बड़ा उनके बारे में फसाद पड़ा था, बहुत ज़्यादा उन्होंने कमाया, ये वो फलाना ढिमकाना व्हाटएवर। अच्छा जी, हमने बेदिया अंडरपास की बात की थी जिस पे मैंने कहा था तो हमारा टैक्स आपका सेक्स, वो मेरे ख्याल से दिल पे ले गए हैं बात। उन्होंने कहा है हुकूमत ने कि हम पैसे नहीं देते। नहीं उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा, इतनी उनकी औकात नहीं है। अच्छा डीएच, तो फिर ये खबर मुझ तक क्यों पहुंची? नहीं वो उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि आधे पैसे एलडीए और आधे पंजाब हुकूमत से मांगे हैं ना, तो वो पंजाब हुकूमत के पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है, तो पंजाब हुकूमत ने उनको आगे से ये कहा है कि एलडीए ने जो आधे पैसे देने हैं ना, उनसे एलडीए शुरू कर दे काम। ये जैसे ही 30 जून होगी, नया फिस्कल ईयर शुरू होगा, वो हम अपने पैसे डाल देंगे। मतलब वो जाहिर है देना पड़ेगा। अरे किसी ने कमेंट्स में पूछा होता है कि भट्टा चौक की बात कर रहे हैं कि बेदिया, नहीं भट्टा चौक वाला अलग है, ये बेदिया, ये जो गोल चक्कर है, हाँ वो वाला सीन जो है। खैर अच्छा यार, बड़ी अफसोसनाक खबर हमने सुनी, वो ये था कि प्रोफेसर और क्रिकेटर हफीज़ के घर पे डाका पड़ा है और फिर उनके लाखों करोड़ों रुपया वहाँ से चला गया, फॉरेन करेंसी भी चली गई। मैंने सुना है कि उनके काफ़ी मतलब उन्होंने अपने बच्चों के नाम पे वहाँ पे प्लाजास वगैरह भी बनाए हुए इधर लाहौर के अंदर ही, मतलब अच्छी खासी उनके बच्चे। यार ये घर पे पैसे क्यों रखते हैं, मेरा यही सवाल है, मेरा और कोई सवाल नहीं है, क्यों रखते हैं? बस रखते हैं लोग। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ। खैर उसमें ये है कि वो उससे ज्यादा अफसोस एक और चीज का हुई, हफीज साहब को भी ना चाहिए कि मशवरा कर लिया करे हमारे से कुछ भी करने से पहले। हाँ कि वो चोरी हो गई बट ठीक है, पर पी जाते, उन्होंने पुलिस रिपोर्ट करा दी। ये तो नहीं करना था, ये हमने कितनी किस्तों में बताया हुआ आपको। और पुलिस रिपोर्ट कराई, वो फेज 4 में रहते हैं, पुलिस रिपोर्ट कराई है डिफेंस थाना ए में। डोंट आस्क ये उस थाने में क्या कह रहा था, बट व्हाटएवर। ठीक है,
ओ तानू ते पैसे जानदा इन्ना दुख नहीं होना चाहिए इन्ना लोन होनी। ये तो हम हर थाने के बारे में बात कर चुके हैं कि मत कराया करें रिपोर्ट, लेकिन चले अगर आपको अदलो इंसाफ पे इतना फेथ है तो शो टेस्ट योर वोटर्स राइट नाउ। अच्छा, कराची में ना इस टाइम यार एक मसला पड़ा हुआ है, वो यहाँ पे ना जब मैंने अभी पिछले दिनों पासपोर्ट बनवाया था तो इट वाज अ वेरी स्मूथ प्रोसेस और लोग भी नहीं आए हुए थे, लेकिन आपने कहा था हो सकता है कोई और वजह हो, लेकिन ये कि लोग भी नहीं आए हुए थे। और मुझे जिस दिन मेरा पासपोर्ट की वर्किंग स्टार्ट हुई थी तब टेक्स्ट आया था, और जब वो बन गया था और मैंने अर्जेंट बनवाया था तब भी टेक्स्ट आया था। कराची में एकदम से पासपोर्ट की डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और वो अर्जेंट पासपोर्ट जो है उसके बारे में भी कह रहे हैं कि या तो आपको 10 दिन के अंदर मिलेगा या 1 महीना भी लग सकता है। ऑल्सो देयर नेटवर्क हैज़ गॉन डाउन, उनको कोई मैसेजेस नहीं मिल रहे कस्टमर्स को कि आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, आपका आया भी है कि नहीं आया पासपोर्ट, ठीक है ना। एक मुकम्मल इस केओस है कराची के अंदर राइट नाउ। लेकिन मुझे बाकी सबका ये था कि वाई सब जा रहे हैं छोड़ के, जो इतनी स्पीड से सारे अपने बनाने बैठे हुए हैं इस पासपोर्ट, या कोशिश जारी है। वो देखिए मसला ये है कि अगर तो हुकूमत को ये पता हो कि ये जो सब हैं ये जा रहे हैं बाहर और इनकी बाहर नौकरियां या कारोबार इंतज़ार कर रहे हैं और ये वहाँ से ज़र मुबादला कमा के तो घर पे भेजेंगे, तो फिर वो शायद जाने थे। तो फिर तो ये एक्सपेडाइट हो जाए ना सड़क। उनको ये नहीं होता कि सारे लोग पासपोर्ट बनवा के फेरेबाजी कर रहे हैं, ऐथों पैसे बाहर छड़ के आड़ के कि भाई जी ऐथे नहीं रखने असि पैसे। कुट भी ठीक है, जो तसल्ली वहाँ पे मची हुई है। लेकिन ये है कि यार इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं उन बेचारों के, जो है ना मतलब अर्जेंट पासपोर्ट आपको एक पूरे महीने में मिले, फ़ायदा इतनी फ़ीस देने का। अच्छा जी, शान मसूद ने कहा है कि मैं बाबर आजम के लिए जान भी देने के लिए तैयार ना हूं। बेटे ना, बेबी ऐसी बात नहीं करती, जान तो आपने देनी ही नहीं, किसी के लिए भी नहीं देनी। कोई नहीं, ठीक है, जितना मर्जी आपको उन पे प्यार आ रहा हो, ठीक है, आप मुझे पता है आप उनकी तारीफ करना चाह रहे हैं और कुछ कर लें, लेकिन जान क्यों देनी है? हाँ नहीं, असल में ना ये वो हो चुका हुआ है। क्या? सो शान मसूद पे आपको पता है कि पहले बहुत ज़्यादा वो हुआ था कि जी इनको शायद कप्तान बना दें, क्योंकि हमारे जो एक चीफ साहब उनको बहुत पसंद है क्योंकि इनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है। तो वो हुआ ये कि अब शान बेचारा, अच्छा फिर शान की पिछली दफ़ा जब टीम में डाला गया तो भी मसला था कि जी वो काफ़ी सिलेक्टर समझ रहे थे, शाहिद अफरीदी का अपना ख्याल था, वो चीफ सिलेक्टर थे कि नहीं होना चाहिए इनको टीम में, पर उनको टीम में डाल दिया गया। अच्छा, अब उनके ऊपर मैं अब ये इमेजिन कर रहा हूँ कि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा कि कहीं बाबर ये तो नहीं समझ रहा कि मैं उसकी जगह लेने आ रहा, तो उसने फिर वो क्लियर कराया कि दोस्त बेबी डॉल जान दे दूंगा, मेरे से नहीं घबराना, जान दे दूंगा, टीम में नहीं आऊंगा, अपने आप को नॉन क्रिकेटिंग स्टेचर में डाल दूंगा, तुम नहीं परेशान होना। बाय द वे शाहीन शाह ने जो पिछले मैच में 50 की थी, वो बाबर से ज़्यादा स्ट्राइक रेट पे की थी, तो फिर बहुत सारी डिस्कशन स्टार्ट होगी कि हु शुड बी द, आप लोग कैप्टन की डिस्कशन क्यों स्टार्ट कर देते हैं हर बात कि अब इसको बना दिया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैप्टन असल में नहीं पता, फिर क्या बात है, एक तो ये कि कैप्टन आप वैसे तो जिसको मर्जी बना दें, मतलब जो भी आपको पसंद आता है उसको बना दें, लेकिन टेक्निकली फास्ट बॉलर को कैप्टन इसलिए नहीं बनाते, वो दुनिया का अजीम तरीन इंसान भी हो, क्योंकि अमूमन फास्ट बॉलर्स की इंजरीज लंबी होती हैं। सो बैट्समैन तो है ना कि वो इंजर हुआ और 15 दिन में वापस भी आ गया, फास्ट बॉलर कई दफ़ा 6-6 महीने वापस नहीं आते, तो इसलिए फास्ट बॉलर को मतलब अवॉइड किया जाता है कैप्टन बनाना। बाकी ताड़ी अपनी मर्जी है। बाय द वे बिल गेट्स नाना बन गए हैं। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर इसलिए है क्योंकि हमारे दौर में ना जब हम छोटे होते थे तो सिर्फ एक ही वो चलता होता था कि हाय बिल गेट्स दी 3 नाल ब्याह हो जाए ना, वो तब हमें सिर्फ एक ही नाम आता होता था कि जी वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, और पता नहीं वो था भी कि नहीं बेचारा, नहीं होगा तो वो बस बिल गेट्स कि हाय बिल गेट्स दी 3 नाल हो जाए ना किसी तरह, फोन ते गिव अप कर दे हो। हाँ नहीं, जो नाना बन गया है फोन ते क्यों नहीं, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, वो परनाना ही बन जाए तो हमें कबूल है। लेकिन मसला फिर वही है कि वो तो सुना उसने अपने बच्चों को ज्यादा पैसे भी नहीं दिए, उसने कहा कि आप ही कमा, हाँ बिल्कुल, वो चैरिटी की तरफ ज्यादा ड्रॉन है इस टाइप पे कि
बाकी चीज़ें तानू नहीं मैं दे रहा। वैसे ना ये बहुत ही कोई जो है ना मशरकी अब्बों वाली हरकत की है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इफ यू सिट विद एनीवन ना, तो सारे खासतौर पर लड़कों के साथ, तो वो यही कह रहे होते हैं अब्बू मेरे नाम कुछ नहीं कर रहे, बहन के नाम में सारा कुछ कर दिया है। तो ये है कुछ ये वाला एलिमेंट। असल में मेरा ये ख्याल है कि इसमें लड़कों लड़कियों का इतना मसला नहीं होता। अमूमी तौर पे पाकिस्तानी जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं ना, मतलब आम बंदा तो कुछ भी नहीं, आम बंदे का तो मसला ये होता है कि उसके नाम पे यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, या कोई एक आधा घर घुर होता है और वो कहता है कि जे मैं अपनी जिंदगी चना दे ना करता मैंने काट देंगे, तो इसलिए जब मैं मरूंगा बाद चल भावें लड़ दे फिर मैं मरन तो पहले नहीं किसी से ना करना। वो बेचारा सच्चा होता है। अच्छा, जो होती है ना लैंडलॉर्ड टाइप जिनकी जमीनें रकबे ये वो, उनका ये होता है कि उनके जो अमीर बच्चे होते हैं उनके नाम पे कर देते हैं, जो उनके गरीब बच्चे होते हैं उनके नाम पे नहीं करते प्रॉपर्टी। उसकी भी वजह ये होती है क्योंकि वो इसने बेच देनी है, इसको जरूरत है। अच्छा, वो जब ये बेच देगा तो मैं जिंदा हूं तो मेरी प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, तो मेरी माशरे में इज्जत घट जाएगी। सो वो मेरे मरने के बाद फिर आपस में लड़ो मरो, हाँ मेरी जिंदगी में मेरी इज्जत जो है वो। हाँ अच्छा, केपी में ना सो देयर वाज पता नहीं अब वो एरिया, आई एम सो वेरी सॉरी मैं बिल्कुल ही भूल गई हूँ, पता नहीं बनू की तरफ था कौन सा एरिया था, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था कि जी बिजली आ ही नहीं रही। खैर वहाँ पे प्रोटेस्ट जो है कॉल ऑफ किया गया, जिसमें गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया कि हम आपको सिर्फ 6 घंटे बिजली देंगे, जिस पे वो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर गए, ठीक है। लेकिन साथ उन्होंने वादा ये किया कि जी इतने टाइम से इतने टाइम तक आपने इस्त्री नहीं चलानी और आपने फ्रिज भी नहीं चलाना। तो तुसी मतलब ये बस वो ऐसा में मसला वही है कि वैसे तो मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, वो एक साहब हैं, उन्होंने खुद ही कह दिया, पहले तो कह रहे थे कि जी हमारे, वो हमने परसों तरसों शो किया ना लोड शेडिंग पर, उन्होंने कहा हमारी तो होती नहीं फरवरी से। अच्छा, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने कहा नहीं अब होनी शुरू हो गई है, वरना वो ना भी मानते तो क्या हो सकता था। बेसिकली मेरा वही ख्याल है कि जिस तरह वो पीटीआई और पीएमएलएन पार्टी में कोई फर्क नहीं है ना, उनके फॉलोअर्स में भी कोई फर्क नहीं है, उनके अब हुकूमतों में ना लोड शेडिंग उनको नजर ही नहीं आती है, और वो आपको घर पर जाकर आते हैं इस बात पे कि हाँ तुमने कहा क्यों मैं कि तुम्हारे घर में लोड शेडिंग हो रही है, ठीक है। अभी मंडे को भी मेरे घर में कोई बत्ती नहीं थी, कोई पता आता नहीं था किधर गई है, कैसी गई, कब आएगी। तो अब लंबा ड्यूरेशन जो है ना वो 2-3 दफ़ा इस तरह से होने लगे कि सुबह 9 बजे जाती है और उसके बाद वो 2-3 बजे आती है। खैर इससे जो PIA के कोई 75 पायलट्स हैं अली जो रिज़ाइन करके चले गए हैं क्योंकि टैक्स ज़्यादा लग रहा है, पे वही है, पे नहीं इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वो रिज़ाइन करके गए। मुझे तो लगता है उनके पास इतना जहाज भी नहीं होने जितने पायलट रिज़ाइन करके चले गए इस टाइम पर, है ना। आई डोंट थिंक सो देयर फ्लीट हैज एनी 75 जहाज। फ्लीट में तो 4 जहाज है मेरे ख्याल में, लेकिन वो ज़ाहिर किराए पे आ जाते हैं ना। हाँ लेकिन तो वो लेकिन पता नहीं किराए वाले जहाज़ों को इनके अपने उड़ाते हैं कि कोई और उड़ाता है, खैर वी डोंट नो। हाँ वो हमारी वर्किंग, वो असल में मेरे ख्याल में वही वाली बात है कि अब ये लोग जो छोड़ के गए हैं वो टैक्स वाला मसला और सैलरी वाला मसला सेकेंडरी होगा। प्राइमरी मसला ये होगा कि इनको होगा कि यार हमें ग्राउंड किया हुआ है, हमारे तो मतलब वो एक सर्जन जो है उसका रेट बढ़ता है इस बात पे कि इसने कितनी सर्जरियां की हैं, इसी तरह जो एक जहाज उड़ाने वाला है उसके फ्लाइंग आवर्स पे उसका रेट बढ़ता है। तो एक बंदा घर बैठा हुआ है तो उसको चाहे तनख्वाह मिल रही है उसको तो बारा नहीं खाता। देखिए जो तनख्वाहें हमें मिलती थी वो अब उसके हाफ हो चुकी हैं जिस हिसाब से इन्फ्लेशन है इस टाइम। फिर ना उस पे उसको मिलेगा नहीं ना इंक्रीमेंट। तो ये जो असल बुनियादी बात है वो ये है कि 75 लोग अगर छोड़ के गए हैं तो जाहिर है ये इस तरह के जांबाज लोग तो नहीं होंगे कि बस छोड़ के चले गए, इन्होंने पहले कोई और नौकरी मिल गई होगी। इन दिस इकोनॉमी यू डोंट जस्ट रिजाइन। तो इसका मतलब है कि ये अच्छा फिर बात है कि 75 जो हैं उनमें से कोई 5, 7, 10 एडजस्ट हो गए होंगे, एयर ब्लू और एयर सियाल और ये वो, बाकी कहीं इंटरनेशनल गए हैं, वहां से डॉलर भेजेंगे घर। वेरी गुड, वेरी नाइस। कतर एयरवेज जाएं, फला एमिरेट्स पे जाके जहाज लगे हैं, सिंगापुरियन एयरलाइंस पे जाए, वो बड़ी अच्छी है। अच्छा ये ना सैलरीज की बात हो रही थी, तो मुकेश अंबानी के ड्राइवर की जो है ना पर मंथ सैलरी 2 लाख रुपीज़ है। मुझे कोई ड्राइवर ही रख ले, अगर कोई इससे बहुत अमीर आदमी ये देख रहा है ना तो प्लीज़ मुझे रख ले ड्राइवर, और 2 लाख नहीं 3 लाख। 2 लाख इंडियन, हमारे 4 लाख जो भी हो गया ना हिसाब, तुम कर लो मैथ, मैं नहीं कर रही ना। तो शाहरुख खान का जो मेन बॉडीगार्ड है उसकी साल की जो क्या कहते हैं सैलरी है वो कुछ 2.5 करोड़ है इंडियन। हाँ मतलब तुम सोचो कि तुम्हारी 2.5 करोड़ इंडियन सैलरी हो कि 5 करोड़ रुपया तुम्हें मिले और तुमने शाहरुख की बॉडी को गार्ड करना हो। सारा टाइम कभी नहीं छोड़ूंगी उसको, चमड़ जाऊंगी।
सॉरी फॉर बीइंग थ्री, प्लीज माइंड न कीजिएगा। अच्छा जी, खैर लेकिन ये वाकई बस सही बाकायदा कंपनीज होती होंगी, बड़ी वेटिंग प्रोसीजर होता होगा ऐसे जिसके नहीं थ्रू होता इनको है कि ये आपको गार्ड्स वगैरह सारे जो वो करने हैं। मिलते हैं। मतलब हाँ। आप देखो ना, हमारे इधर गवर्नर को गार्ड नहीं मारा था ना, सो आप एक बंदे हो जिसका गार्ड है, वो बल्कि शान शाहिद जो है वो हमारा एक्टर, उसने एक वो शो पे किया था बड़ा फनी, और वो मेरे ख्याल में वाकई एक कहता है मैंने एक दफा गार्ड रख लिया, कहता है वो मेरे पीछे बैठा होता था और मुझे टेंशन होती थी कि ये इसका मूड ठीक है क्योंकि गन तो इसके पास है तो मैं सारा दिन उसी से पूछता रहता था आपने खाना खाया है आप ठीक हैं, कहते हैं फिर मैंने उसको निकाल दिया कि यार मैं क्या टेंशन पाल ली है। सो वो अगर आप यार, I'm so अफोर्ड नहीं sorry करते for तो this. आप हाँ, अब अगले का एक तो यहाँ पे ना गर्मी भी बहुत है, आई थिंक गर्मी की हाँ। वजह से ज्यादा बंदों का मूड खराब वैसे तो रहता है। पाकिस्तान में ये है ना, पाकिस्तान का तो बेस्ट चीज़ ये है कि आपको ज़्यादा मतलब अगर आप मशहूर हो गए हो या आप अमीर हो गए हो, हाँ। आप एलीट में चले गए हो, तो फिर आपको पैसे खर्चने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि पंजाब पुलिस या सिंध पुलिस या जो भी आप जिस भी सूबे में हो वो आपको खुद से पुलिस का डाला दे देगी विद बंदे। यस। और आपने उनको कुछ खिलाना पिलाना भी नहीं है, वो तो पुलिस वाले उन्होंने वर्दी पहनी होगी तो आप ही बंदोबस्त कर लेंगे अपना कुछ। किसी की मजाल है कि उनको खाना कौन दे ठीक है, तो खुद लोग आके कहेंगे कुछ खाना हाँ, जैसे। तो आपने तो किसी को कुछ नहीं देना क्योंकि पाकिस्तान में सरकार अमीरों को मुफ्त सिक्योरिटी देती है। यार मैंने भी अमीर होना है बस। आमीन। अब जो है ना मैंने सोच लिया कि अब मैंने अमीर होना है, नो मैटर मुझे जो मर्जी काम करना पड़े। अच्छा, गार्डों की बात हो रही है यार, देयर इज़ अ सेकंड मर्डर बाय अ गार्ड एट द पेशावर यूनिवर्सिटी एंड मुझे नहीं समझ में आ रही वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर किधर जा रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, सो इस दफ़ा जो है मेरे ख्याल से कोई ये भी नहीं था कि जी एक दूसरे बंदे की तरफ से फायर आ रहा था, गार्ड ने ही गन जो है वो गन डाउन कर दिया। मतलब कोई चेकिंग नहीं है, मतलब चलो गार्ड्स के पास तो होनी चाहिए लेकिन उनके ऊपर भी तो कोई चेक होना चाहिए ना कि आपने गोली कहाँ इस्तेमाल करनी है। यार मुझे तो खैर इस केस का पता नहीं। एक तो ये है कि जाहिर है मतलब होना चाहिए जो भी तुम कह रही हो, दूसरा ये है कि एक तो होता है ना कि उसने फैसला किया, चाहे उसकी लड़ाई थी, चाहे उसको उस वक्त मौके पे गुस्सा चढ़ा, चाहे उसका कोई साइकोलॉजिकल मेंटल इशू था, व्हाटएवर जो भी हुआ, मैं तो कहता हूँ जहाँ आपको बंदूक नज़र आए आप वहाँ से फौरी तौर पर निकलने की किया करें। उसकी वजह ये है कि लोगों की ना कोऑर्डिनेशन का, हाथों की का मसला है, ये ऐसी चीज़ें नपी नुपी जाते हैं। आपने देखा है ज़्यादातर लोग हमारे इर्द गिर्द के इतने ज़्यादा फिजिटी हैं, इधर बैठे होंगे इसको पुटना शुरू कर देंगे, इधर बैठे होंगे वैसे ट्राई करने लग जाते हैं ना। हाँ, हर चीज़ को पता नहीं क्यों इनके हाथ में बंदूक। यार ये खाली टांग क्यों नहीं हिलाते? हम तो एंशियस होते हैं, हम तो मतलब टांग हिला रहे होते हैं, यूं टांग हिलती रहेगी, इसके अलावा हम किसी चीज का बेड़ा गर्क करना बस होता जो है। है ना वो जो है। खैर एनीवे, लेकिन ये है कि प्लीज़ केपी गवर्नमेंट थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान करें ऐस तो पहले कि कोई ज़्यादा नुकसान होते हो जावे। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये बताना था कि मोहिब मिर्ज़ा ने फाइनली एक शो पे आके अनाउंस कर दिया कि मैंने सनम सईद से शादी कर ली हुई है। ये खबर चले जा रही थी एंड फाइनली बहुत ही प्राइवेट किस्म की सेरेमनी थी और जिन लोगों ने अटेंड की उन्होंने कहा बहुत प्यारी सेरेमनी थी। खैर अल्लाह मियाँ आप दोनों को खुश रखे, मुझे दोनों बहुत हॉट लगते हैं, बहुत पसंद है मुझे। अच्छा जी, ये ना खबर आपने मुझे भेजी थी और ये फॉरवर्ड हुई थी आपके पास, जो मेरे पास ऐसी आई है कि सरगोदा में मज़ार के लिए मरीदों के 2 ग्रुपों में लड़ाई, एक पार्टी कब्र से पीर निकाल के तो सही है ना, एक ने जगह रख ली और एक ने जो मतलब कंटेंट था वो रख लिया। देखो हाँ, ये ऐसे कल को अगर मेरी तुम्हारी लड़ाई होगी तो ये है ना कि एक बंदा यूआरएल रख ले चैनल का, दूसरा नाम रख ले। नहीं, मैं जिस तरह लड़के जाऊंगी तुम्हारे साथ, मैं कोई चीज तुम्हारे साथ नहीं रखूंगी। दैट्स हाउ आई गो इनटू फाइट्स। तो हौसला रखो, ये माइक शाइक सारा कुछ तुम्हारे पास ही रहेगा, डोंट वरी, ठीक है जी। खैर वो तो इसमें तो ये भी है ना कि वो एक संगीन दफ्तर था जिसने एक्सटेंड होना था तो वहां पे कोने में एक मज़ार भी था को पुराना सा, तो उन्होंने कहा कि ये एक्सटेंड होना है, जिदा बाबा चुके लाए। वो लोग इतने घबराए हुए थे वो बाबा भी नहीं लेने आए। रेजा रेस करते हैं,
डोंट वरी, इट्स ऑल योर्स। अच्छा जी, एक बार तस्वीर वायरल हुई थी मिट्टी के जो शहर है उधर सिंध की तरफ, सो वहाँ ये पता चला कि जी दैट्स द क्लीनेस्ट पॉसिबल एरिया विद इन सिंध बिकॉज द पीपल देमसेल्व्स एक्चुअली क्लीन अप द एंटायर एरिया, और वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटीज़ रहती हैं और दोनों मिलजुल के उस एरिया को जो है वो साफ़ कर रखती हैं। सुबह भी सफाई होती है, दोबारा भी होती है, एंड देयर इज़ लिटरली नेवर नो गार्बेज, एनी गार्बेज देयर। ठीक है, तो कुछ सीखें, नहीं वो तो इंसान के बच्चे बने, खैर है, वो तबाह हो जाएगा ये, क्योंकि अब क्योंकि पता खबर लग गया पता लग ये ना, अब टूरिस्ट आएगा हाय अल्लाह, पता है पंजाब से। एग्जैक्टली मैं भी गई थी अभी पिछले साल मैं गई हुई थी आज़ाद कश्मीर में, और मैं जिस जगह पे गई थी ना, मैंने अभी तक वो नाम ही डिस्क्लोज नहीं कर रही क्योंकि मुझे पता है वहाँ सारे पहुँच जाएंगे अगर मैंने उस बारे में ज़्यादा जिक्र करना शुरू कर दिया। और उस जगह की खूबसूरती है कि ना थे बंदा है ना बंदे की ज़ात है, बिल्कुल सुकून है, सो आई विल नेवर मेंशन दैट प्लेस। तो आप भी ना ही इस तरह की ना अच्छी खबरें निकाला करें। ओके जी, बाय बाय।